क्या आपको पता है महात्मा गांधी जी के निकटवर्ती कुछ लोगों ने उनका दांत चुराने का प्रयास किया था। आज मैं आपको महात्मा गांधी जी के दांत की चोरी के बारे में एक सच्ची घटना बताने वाला हूँ। मैं आपको ये सारा मामला अत्यंत रोचक तरीके से कहानी के स्वरूप में बताऊंगा। गांधी जी उन दिनों दिल्ली में थे। एक दिन उन्हें मालूम हुआ कि उनका एक दांत हिल रहा है, दांत गिरना चाहता है। ये बात ध्यान में रखकर उन्होंने डॉक्टर के पास जाकर वह दांत निकालने का निर्णय लिया। जब गांधी जी अपने आश्रम से डॉक्टर के पास जाने के लिए निकले, तब उनका एक निकटवर्ती आश्रमवासी भी उनके साथ चल दिया। आश्रमवासी के मन में विचार आया कि वैसे भी डॉक्टर बापू का दांत निकालकर फेंक ही देंगे, तो क्यों ना मैं गांधी जी का निकाला हुआ दांत अपने पास रख लूं। तो आश्रमवासी अपने विचारों में खोया हुआ था कि गांधी जी के एक स्नेही साहित्यकार जो कि गांधी जी से मिलने आए थे, आते ही गांधी जी के साथ कार में बैठ गए। अब क्योंकि कार में पर्याप्त जगह नहीं थी, इसलिए आश्रमवासी निराश हो गया। उसने साहित्यकार से एक विनती की कि जब वे डॉक्टर के वहां से लौटे, तब वे अपने साथ बापू का निकाला हुआ दांत लेते आए और उसे वह दांत सौंप दे। उसने साहित्यकार से यह भी कहा कि आपके लिए इस दांत का कोई मूल्य नहीं है, पर मेरे लिए तो वह अधिक मूल्यवान है। कार चल पड़ी। साहित्यकार गांधी जी के दांत के बारे में ही सोच रहे थे। उन्होंने सोचा कि आज गांधी जी को लोग ईश्वर के रूप में देखते हैं। जब गांधी जी नहीं रहेंगे, तब उनके इस दांत का मूल्य क्या होगा। संभव है कि इस दांत की दुनिया के अनमोल चीजों में गणना हो। बस इसी विचार के साथ साहित्यकार के मन में लालच आ गया। उन्होंने सोच लिया कि वो अब गांधी जी का निकाला हुआ दांत अपने ही पास रखेंगे। डॉक्टर के पास पहुंचकर गांधी जी ने अपना हिलता हुआ दांत निकाल डाला। दांत निकालने के बाद वह वापस आश्रम जाने के लिए निकले। डॉक्टर भी उनके साथ उनके कार की ओर चल रहे थे। उसी दरमियान साहित्यकार अस्पताल के कंपाउंडर के पास पहुंचे। साहित्यकार ने कंपाउंडर से गांधी जी का निकाला हुआ दांत मांगा, लेकिन कंपाउंडर भी मूर्ख नहीं था। वो भले भांति इस दांत का मूल्य जानता था। उसने डॉक्टर के परमिशन के बगैर साहित्यकार को गांधी जी का दांत देने से इनकार कर दिया। साहित्यकार ने बड़ी सूझबूझ के साथ तक्षण कहा कि अरे भाई, मुझे खुद महात्मा गांधी जी ने ही अपना दांत लेकर आने को कहा है। इसमें डॉक्टर की परमिशन का कहाँ सवाल आता है। गांधी जी को कार में बिठाकर वापस आते हुए डॉक्टर को कंपाउंडर ने दांत की बात बताई। हालांकि डॉक्टर साहब खुद गांधी जी का दांत गंगाजल से धोकर अपने पास पवित्र वस्तु के रूप में रखना चाहते थे, मगर साहित्यकार के कहने के अनुसार जब गांधी जी खुद अपना दांत अपने साथ ले जाना चाहते थे, तो भला वो इस बात को विरोध कैसे कर सकते थे। डॉक्टर ने बड़ी निराशा के साथ गांधी जी का निकाला हुआ दांत साहित्यकार के हाथ में रख दिया। इस बात से कंपाउंडर को भी निराशा हुई। जब गांधी जी और साहित्यकार आश्रम पहुंचे, तो आश्रमवासी ने बड़ी आशा के साथ साहित्यकार को बापू के दांत के बारे में पूछा। साहित्यकार ने बड़ी चतुराई के साथ आश्रमवासी को जवाब दिया कि दांत निकाला जाने के बाद गांधी जी को आश्रम में वापस आने की बड़ी जल्दी थी। इस हड़बड़ी में वह डॉक्टर से गांधी जी का दांत नहीं ले पाए। बापू का निकाला हुआ दांत न मिलने पर आश्रमवासी को बड़ा दुख हुआ। थोड़ी देर बाद महात्मा गांधी जी का वह निकाला हुआ दांत अपने साथ लेकर साहित्यकार अपने घर चले गए। साल 1980 में गांधी जी के दांत की चोरी की यह घटना जैनेन्द्र कुमार, अक्षय कुमार जैन, यशपाल जैन, इनके अलावा रतनलाल जोशी नाम के 4 चश्मदीद गांधीवादियों द्वारा बताई गई। उज्जैन के आदरणीय राजेशेखर व्यास जी द्वारा लिखी गई याद आते हैं नामक पुस्तिका में इस सत्य घटना का विस्तृत वर्णन किया है। अगर आपको जानना है कि साहित्यकार ने महात्मा गांधी जी के उस दांत के साथ क्या किया, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम इस बारे में और एक वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।